नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो है ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर का और प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। इस वीडियो के सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने भी बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या है इस वीडियो के पीछे की कहानी, क्या है इस वीडियो के पीछे का सच, ये सब हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, उसमें ब्रजेश पाठक अरविंद राजभर से कहते दिख रहे हैं, आधा झुको फिर मुंह भी नीचे झुकाओ। जिसके बाद अरविंद राजभर घुटनों पर बैठ जाते हैं, सर नीचे झुका लेते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। ये इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। मंच एक छोटा सा बना हुआ है, उस मंच पर अरविंद राजभर बैठे होते हैं। ब्रजेश पाठक उनको बुलाते हैं और बड़ी तेज तर्रार आवाज में उनको निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं कि नीचे झुको फिर मुंह भी नीचे झुकाओ। ये बात उनकी तरफ से कही जाती है और वीडियो में आप देख सकते हैं कि अरविंद राजभर वहां पर क्या कुछ कर रहे हैं। घुटनों के बल बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर नीचे झुका लेते हैं अरविंद राजभर, जो कि ओपी राजभर के बेटे हैं। ब्रजेश पाठक के आदेश का पालन करते हुए अरविंद राजभर ठीक वैसा ही करते दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में, जैसा वो कहते जा रहे हैं। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि अब ठीक है। ये बात पूछी जाती है ब्रजेश पाठक की तरफ से। सामने दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे होते हैं, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा होता है दोस्तों, और उन्हीं बीजेपी कार्यकर्ताओं से ब्रजेश पाठक पूछते हैं कि अब ठीक है ना, ये बात पूछी जाती है। इस पर सभी ने कहा हाँ में जवाब दिया जाता है। सभी कार्यकर्ता कहते हैं कि हाँ। इस दौरान सभी खुश दिखाई देते हैं और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं दोस्तों। तो ये सब कुछ हुआ बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में, मीटिंग में, और उस दौरान अरविंद राजभर को घुटने पर बैठाया गया, हाथ जुड़वाया गया और उसके बाद सर झुकवाया गया। ये सब करवाया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। अरविंद राजभर घोसी से एनडीए के उम्मीदवार हैं दोस्तों। घोसी सीट से भाजपा ने गठबंधन के तहत सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, खबरें ये निकल कर आ रही थी कि अरविंद राजभर के रवैये से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हैं और इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो ओपी राजभर ने कई सारी बयानबाजी की थी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के लिए। इस वजह से जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो ओपी राजभर से और अरविंद राजभर से बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा था। और अब खबर यह है दोस्तों कि इसीलिए डिप्टी सीएम ने मऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया और अरविंद राजभर को भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने सिर झुकवाकर माफी मंगवाई, जिसका वीडियो आप लगातार देख रहे हैं। अब इस तरह का वीडियो वायरल होगा दोस्तों तो सवाल तो उठेंगे ही। सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ ऐसा सलूक करती है, ऐसा व्यवहार करती है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या यही दिन देखने के लिए ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे। इस तरह के सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया आप देख लीजिए, चाहे कहीं चले जाइए, लेकिन इस तरह की बयानबाजी हो रही है। कुछ लोग खुलकर कह रहे हैं, कुछ लोग दबी जुबान में कह रहे हैं। खैर, इस पर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है। क्या लिखा है मैं हूबहू वही पढ़ के आपको बताता हूं। यह है बीजेपी के प्रभुत्ववादी लोगों का अहंकार, जो अपने साथी दलों के नेता को दंडवत होकर माफी मांगने के लिए विवश कर रहा है। यह अपमान की पराकाष्ठा है। बीजेपी के संपूर्ण दल को इस कुकृत्य के लिए सामूहिक दंडवत क्षमा मांगनी चाहिए। बीजेपी ने एक व्यक्ति का नहीं, उस पूरे समाज का अपमान किया है जिस समाज से वो आता है। राजभर समाज इस अपमान के विरोध में बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगा और बीजेपी की सामंती सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। यह बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई दोस्तों। इधर अखिलेश यादव ने बयान जारी किया और उधर ओपी राजभर ने पलटवार कर दिया। अब सुनिए जरा कि ओपी राजभर क्या कह रहे हैं। ओपी राजभर ने कहा कि देखिए, अखिलेश जी नासमझी का परिचय दे रहे हैं। अरविंद राजभर की बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन से विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं। ये सब ओपी राजभर कह रहे हैं। जनता के बीच में नेता उनसे आशीर्वाद नहीं लेगा, सहयोग नहीं लेगा तो फिर क्या लेगा। अब आशीर्वाद लेने को लेकर उन लोगों को लग रहा है कि लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि आपस की लड़ाई खुद देख लें कि वो कितनी सीटें बदल चुके हैं। ये ओपी राजभर ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जरूर दी है। और सबसे खास बात दोस्तों, सबसे अजीबोगरीब बयान दोस्तों आया है खुद अरविंद राजभर का।
उन्होंने इसकी सफाई में क्या कुछ कहा है दोस्तों, वो भी एक एक लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अरविंद राजभर जिन्होंने इस पर सफाई दी है और बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है, सुनिएगा। अरविंद राजभर ने कहा दोस्तों कि डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि यहां मौजूद कार्यकर्ता देवतुल्य हैं और विजय हासिल करने के लिए इनसे आशीर्वाद लो। हमारे लिए हमारे भगवान और सब कुछ हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता और मतदाता हैं। उनके सामने एक बार नहीं 1000 बार झुककर प्रणाम करना होगा तो अरविंद राजभर झुककर ही प्रणाम करेगा। ये बात उनकी तरफ से कही गई। विपक्ष हतोत्साहित है। आप सुनिएगा दोस्तों आगे क्या बोल रहे हैं यहां पर अरविंद राजभर। विपक्ष हतोत्साहित है और कुछ लोग खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। यह बात कही गई अरविंद राजभर की तरफ से। विपक्ष वीडियो को वायरल करके कह रहा है कि अरविंद राजभर से डिप्टी सीएम माफी मंगवा रहे हैं। यह सरासर गलत है। देखिए, जब भी कोई ऐसा वीडियो आता है ना दोस्तों, तो ये कहा जाता है या फिर कोई बयान आता है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, तो नेता निकलकर सामने आते हैं, कहते हैं कि भाई मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऐसा ही अरविंद राजभर भी कुछ कह रहे हैं कि कुछ लोग खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। लेकिन अरविंद राजभर साहब, हमने तो हमेशा से यही सुना है कि कैमरा है और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है, और वही सबने देखा है। जो वहाँ पर हुआ है वो सबने देखा है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। आप किस तरह से घुटने पर बैठे, आप किस तरह से हाथ जोड़े, आप किस तरह से सर झुकाने को आपको कहा गया, आपने सर झुकाया। माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है, जो आपने बयान दिए थे पिछले दिनों जब आप बीजेपी के साथ नहीं थे, या फिर ओपी राजभर ने दिए थे। ऐसी खबरें हैं कि उससे नाराज़गी थी, उस नाराज़गी को दूर करने के लिए आपसे माफ़ी मंगवाई गई। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन कैमरा है, कैमरा झूठ नहीं बोलता है। जो हुआ वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।